दोस्तों ये भी मैं आपको पार्टी की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जो किसी पार्टी के मोहताज है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। तो आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद है। आज का जन्मदिन है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको जन्मदिन। थैंक यू। 50 साल की आज उम्र हो गई आपकी और आप दिख नहीं रहे 50 साल के। तो सबसे पहले लाखों हजारों मेरे दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बड़ा परिचय दें। मेरा नाम सुभाष भडाना है और 1992 93 से कांग्रेस में, जब से कांग्रेस पार्टी का ही काम कर रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी की सिपाही हैं हम, शुरू से ही राहुल गांधी जी की टीम में हैं और राहुल जी के लिए काम करते हैं हम। आज हम बात करेंगे दिल्ली की रेखा सरकार के ऊपर। जी सबसे पहले मैं बात करूंगा जहां झुकी वही मकान, लेकिन आज जहां झुकी वही मैदान। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी थी जहां पे झुग्गी वहीं पे मकान दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी बना के कांग्रेस पार्टी ने हजारों की तादाद में फ्लैट बनाए। 2014 में हमारी सरकार चली गई, वे फ्लैट बने रह गए, खंडर हो गए। केजरीवाल की सरकार आ गई, उन्होंने किसी को भी अलॉटमेंट नहीं किया इन फ्लैटों का, वे खंडर हो गए। इसमें कांग्रेस पार्टी की तो गलती है नहीं, कांग्रेस ने तो बना के दिए। कांग्रेस ने तो जहां जो वादा किया वे अपने निभाया। झुग्गी वालों को जहां पे फ्लैट, जहां पे झुग्गी थी, जहां से उनको उठाया गया वहीं पे ही उनको बसाया गया, वहीं पे उनको फ्लैट बनाए गए। दुर्भाग्य से ये केजरीवाल की सरकार आ गई और केजरीवाल ने 12 साल में कुछ काम नहीं किया। फिर उसके बाद अब 3 महीने से दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार ने गरीबों को रोजी रोटी से मोहताज कर दिया। बिल्कुल रेहड़ी पटड़ी वालों को परेशान किया जा रहा है। भाई हम चाहते हैं कि हाँ, इंक्रोचमेंट खत्म हो, इंक्रोचमेंट खत्म हो, लेकिन उसका समाधान भी निकालो। समाधान निकालना है, उनको जगह दें। एक गरीब आदमी को कहाँ जाएंगे, उनकी रोजी रोटी वही है। वे 500 400 600 रुपए कमाते हैं डेली। उनके घर में 4 बच्चे हैं, 6 लोग रहते हैं, तो 500 600 रुपए 700 रुपए में गुजारा भी नहीं चलता आदमी का आज की डेट में। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, झुग्गी वाले परेशान है, गरीब आदमी परेशान है। दिल्ली में बिजली के बिल इन्होंने बढ़ा दिए। गर्मी का टाइम है, बिजली का कट लगने लग गया। आने वाले टाइम में हम, जो गुप्ता जी मैडम है बनी है हमारी सीएम, हम उनसे सवाल करते हैं कि आप क्या करना चाहती हैं दिल्ली में। हम चाहते हैं साफ सफाई तो होनी चाहिए, लेकिन जो गरीब आदमी है उनको जहां मकान, जहां उनकी झुग्गी है वहीं पे मकान होना चाहिए उनको। हमारी शीला जी लेकर आई थी ये कानून, झुग्गी वालों को जहां झुग्गी वहीं पक्का मकान देना था हमने, और वे हमने करके दिखाया और किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में पूर्ण बहुमत सरकार है, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री है। आज 100 दिन पूरे हो गए हैं, हम आज आपसे बात कर रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी के जो है एक समाज सेवी और बहुत पुराने नेता है, जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। जहां चुकी वही मकान कांग्रेस पार्टी का नारा था, लेकिन अगर हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी जहां चुकी वही मैदान हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखो, इनकी तो शुरू से ही है, गरीब आदमी तो बीजेपी की राज में हमेशा ही परेशान रहता है। मिडिल क्लास है ना, उसको तो रोजी रोटी सभी की खत्म हो जाती है। मैं झुग्गी वालों की बात नहीं कर रहा, मैं एक जो मिडिल क्लास है उसी का ही सब कुछ रोजगार छिन जाता है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, मैं तो कहता हूं इनके कुल 185 लोग ऐसे उद्योगपति हैं जो इनका ये साथ देते हैं और जिनको ये आगे लेके बढ़ रहे हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है, पैसे वाला ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं टैक्स कम किया जाए। जो हमारा मिडिल क्लास है, मिडिल बिजनेसमैन है, उन पर टैक्स ठोक दिया, जीएसटी ठोक दी। इन्होंने बहुत बुरा हाल किया बीजेपी ने। हम चाहते हैं कि ये बीजेपी सरकार टैक्स को घटाए और जो मिडिल क्लास का बिजनेसमैन है उसको आगे बढ़ाए। वर्मा जी, मेरा आपसे एक सवाल और है। अपने चुनावी वादे में भाजपा पार्टी ने वादा किया था कि होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा हर महिलाओं को। 25 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब कह रही है कुछ नीले कार्ड वाले, पीले कार्ड वाले, उन्हीं को 25 रुपए दिया जाएगा। लेकिन 100 दिन पूरे हो गए हैं और ये भी कहा गया था भाजपा पार्टी की तरफ से कि पहली कैबिनेट मंत्री में बैठक पास कर दिया जाएगा, पहली भी होगी, दूसरी भी होगी, तीसरी भी हो गई। तो क्या 25 रुपए वो खूबले वादे ऐसे ही रह जाएंगे? देखिए, हमने पब्लिक से पहले भी कहा था, जब इन्होंने वादे किए थे ना चुनाव के टाइम में, हमने पब्लिक को आगाह भी किया था कि बीजेपी को वोट मत देना।
और लोगों ने विश्वास किया इन पर, इनको वोट दिया। 2500 आज तक भी 25 रुपए वाला 25 पैसे भी किसी महिला के अकाउंट में नहीं आए, लेकिन सभी महिलाओं को इन्होंने वादा किया था सभी महिलाओं को दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हर महिला को नहीं कहा गया था, जो पीले कार्ड वे वाले झूठ हैं, बोलते पीले हैं, कार्ड वाले हैं, उनको देने का वादा किया गया। ये झूठ बोलते हैं, ये जुमलेबाज हैं, ये वादा करके हमेशा ऐसे ही कहते हैं कि हमने नहीं कहा। इन्होंने 15 लाख रुपए के लिए भी नहीं कहा था। मैं आता हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहा हूँ। जी, आम आदमी पार्टी ने भी तो कहा था कि जो है हम दिल्ली के गरीब जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन मैंने देखा पिछले 10 से 12 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार रही, लेकिन आम आदमी पार्टी ने गरीबों को दारू दे दिया। देखो दारू फ्री दे के हमारी दिल्ली को नशे की ओर झोंक दिया। उसमें हमारे देवेंद्र यादव जी ने एक मुहिम छेड़ी, हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बड़े भाई हमारे देवेंद्र यादव जी, उन्होंने दिल्ली में एक मुहिम छेड़ी है, नशा मुक्त चाहिए हमें दिल्ली। और हमारे कांग्रेस के सभी सिपाही सभी साथी इस चीज में जुटे हुए हैं। हम आगे नारकोटिक्स विभाग को हम इंफॉर्मेशन भी देते हैं, कहीं नशा बिक रहा है, कहीं किसी को कोई बेच रहा है, तो हमने सबको सतर्क कर दिया कि जहां भी कोई नशा बेचता हुआ नजर आता है तो हम नारकोटिक्स विभाग दिल्ली पुलिस को सूचित करेंगे। और हम कांग्रेस के नाते हम दिल्ली को नशा मुक्त करके रहेंगे। ये आम आदमी ने एक के साथ एक बोतल दी, उसमें बहुत नुकसान हुआ हमारे दिल्ली के गरीब लोगों को। अभी घर में महिलाओं को पीटते थे लोग, दारू पीने के बाद काम पे नहीं जाते थे, नशे में रहते थे, तो वे घर का बड़ा नुकसान हुआ है। बच्चे उनके नहीं पढ़ पाते थे एग्जाम के टाइम पे। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जी, दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो पिछली सरकार थी, जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया था, जो अस्पताल बनवाया था, जो कॉलेज बनवाया था, जो सड़कें बनवाई थी, जो जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम से आज आम आदमी पार्टी उसका नाम मोहल्ला क्लिनिक रख दिया है, तो सारी सुविधाएं कांग्रेस पार्टी ने दिया था। लेकिन अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जो अस्पताल हुए, स्कूल हुए, उनकी रिपेयर तक नहीं हो सकी 12 साल के अंदर में। इन्होंने पेंट कर दिया। जो कांग्रेस के स्कूल बने हुए थे, कांग्रेस के टाइम में हॉस्पिटल बने हुए थे, कोई भी एक भी हॉस्पिटल इन्होंने 12 साल में नहीं बनाया। रोडों का हाल देखा आपने, क्या बुरा हाल है, आज भी गड्ढे हैं। 100 दिन हो गए बीजेपी सरकार को भी, ये गुप्ता जी की सरकार को भी 100 दिन हो गए, इन्होंने भी कुछ काम नहीं किया। ये भी जुमलेबाजी निकलेंगे। और ऐसा ही केजरीवाल था। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, बहुत ठगा महसूस कर रही है। अब दिल्ली की जनता समझ चुकी, उनको यकीन आ रहा है कि जैसा कांग्रेस ने काम किया था, जैसे कांग्रेस ने विकास किया था, अब कांग्रेस की ओर लोग आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान आ चुका है। अब आने वाले टाइम में पब्लिक कांग्रेस की तरफ देख रही है कि कांग्रेस जो वादा करती है वे निभाती है। आने वाला जो निगम पालिका का चुनाव बिल्कुल करीब है, लगभग हम लोग बात करें तो साल 2 साल ही बचे हुए हैं और तैयारियां जोर शोरों पे चल रही है, तो कोई निगम पालिका का असर कुछ दिखेगा? बहुत असर दिखेगा, पूरा असर दिखेगा। ये दोनों इन्होंने अजमा लिए, ठीक है, अजमाने के बाद ये कांग्रेस की ओर पब्लिक का पूरा रुझान है। कांग्रेस के सिपाही मार्केट में है, लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं भाई तुम्हारे क्षेत्र में काम हो रहा नहीं हो रहा। सभी लोग कहते हैं कि कूड़ा कर दिया दिल्ली को, कोई पार्क में विकास नहीं, कोई पेड़ पौधे नहीं, साफ सफाई नहीं, नालियों की सफाई नहीं। बरसात का टाइम आ गया, कोई नालियों की सफाई नहीं हुई आज तक भी। जो हमारे यहाँ से ये कीच निकालते हैं ना नालियों की, गाद को निकालते हैं, एक हमारा ठेका होता था, 6 महीने पहले ही हो जाता था। अब बरसात से पहले हर साल एक टेंडर होता था नालियों की सफाई का, तो वे भी इन्होंने नहीं किया। तो बरसात, थोड़ी सी बरसात पड़ती है और रोडें जाम हो जाती हैं, पानी नहीं निकल पाता कहीं भी। तो दर्शकों, ये लोग मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने नेता, एक कट्टर ईमानदार नेता हमारे बाद में सुभाष भराना जवान मौजूद है। इन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियों ने दिल्ली जनता के साथ विश्वासघात किया है और आने वाले निगम पालिका के चुनाव में अब जो है दिल्ली जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार।